हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही होंगे। सबसे पहले जो लोग पास हो चुके हैं कॉन्ग्रेचुलेसन। सीए सीएस कोई भी सीए में कहीं के भी हो, पास हो चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बाय बाय। ये वीडियो के लिए आप अपनी फैमिली के साथ क्या कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनका क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ पे एक वर्ड भी मैं फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, टैक्स। इसके बाद टैक्स वगैरह के बारे में कुछ नहीं बात करनी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर क्लास वगैरह का बातें करने वाले, कुछ नहीं करना है। मैं जस्ट एज अ बड़े भाई आपके साथ बात कर रहा हूँ। मुझे भी अटेम्प्ट लगा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि क्या होता है। तो कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर मैं पास्ट में जाता तो मैं क्या बताता खुद को, वही आपके साथ बात कर रहा हूँ। जो मैंने गलतियाँ की थी वो आप ना करो, बस ये अपना क्या है मकसद है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई 1-2 दिन दुख दर्द होगा, दैट इज़ ऑल राइट। दिमाग में स्ट्रेस नहीं चढ़ाना है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की मैं बात आपसे कर रहा हूँ। आपकी हेल्थ के ऊपर स्ट्रेस बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट करता है। तो स्ट्रेस बिल्कुल मत लो। सर होता है या सर आपको क्या समझो, मैं क्या समझूँ, मैं खुद फेल हो चुका हूँ। 1-2 अटैम्प्ट लगे हैं मुझे भी अलग अलग लेवल पे, तो मुझे पता है हाँ कैसा लगता है। पर लग रहा है दुख दर्द होते हैं वो ठीक है, उसका रीज़न है। क्या रीज़न है? कि भाई हमने इतनी मेहनत की थी, उसके सामने हमें रिजल्ट नहीं मिला। करेक्ट है, तो हाँ लगता है। पर उसको 1-2 दिन से ज़्यादा अपने साथ नहीं रखना है। ये सिर्फ एक इवेंट था। आप सोचोगे सर मेरा फ्यूचर बर्बाद हो चुका है। कोई फ्यूचर देख ही नहीं सकता, तो फ्यूचर बर्बाद का सवाल ही नहीं उठता। किसको क्या पता था कि कोरोना वायरस आ जाएगा और इतने लोग दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। वो भी अपने 40 साल पहले का फ्यूचर प्लान कर रहे थे। करेक्ट है। कोई जब फ्यूचर देखने वाला ही नहीं है तो कैसे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है या फ्यूचर अच्छा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। जस्ट चिल करना है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंटेबल नहीं रहना है। हाँ जी, बिल्कुल रहना है। बट टेंशन वगैरह मत लो, स्ट्रेस वगैरह ना मत लो, उससे कुछ नहीं होगा। उससे और अपना हेल्थ डिटोरिएट होगा, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जो वीडियो है एकदम रियल टॉक है। तो पीछे बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, उनको खेलने दो। मैं कुछ एडिट नहीं करने वाला हूँ। ऐसा समझो कि मैं आपके सामने आपके भाई बात कर रहा है, वैसा ही है। कुछ एडिट वगैरह नहीं किया है, ना साउंड एडिट वगैरह मैं कुछ करूँगा। उसका रीज़न ये है कि भाई एकदम रियल रहने दो। तो बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है, उनको भाई खेलने दो। अपन को भी खेलना चाहिए, तो भाई वो तो उनका हक बनता है। ठीक है। पहली बात, किसी का कोई फ्यूचर ख़राब नहीं हुआ है, कुछ टेंशन नहीं लेना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप ये मत सोचो कि मेरे मामा जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे गर्लफ्रेंड का पापा मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे चाचा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा वो रिलेटिव वो जो पैसे वाला है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। कोई कुछ नहीं सोचेगा। और सोच भी रहा है तो उसका कंसर्न है, ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है। तुमने अपना आउटपुट दिया, जो रिज़ल्ट आया तुम्हें पता है कि मैं अकाउंटेबल हूँ। कुछ कमी है सुधारूंगा, नहीं कमी है उसका भी सॉल्यूशन बताता हूँ, वो करूँगा। पर कौन क्या सोच रहा है? कोई कुछ नहीं सोच रहा। जब मैं पास हुआ था तो मुझे लगता था हाँ ये वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। अभी आज के टाइम मैं ऐसा सोचता था कि मेरे वो टीचर क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैंने उनको डिसअपॉइंट किया। भाई अभी आज के टाइम पे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी किसी का टीचर हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, पता है, क्योंकि मेरे लाइफ के अपने स्ट्रेस है। हाँ मुझे पता है कि यार वो बच्चा पास हो जाना चाहिए था, उसने मेहनत किया था। पर मैं कुछ इमेज नहीं बना रहा हूँ उसका कि भाई वो ऐसा होना चाहिए था, ये तो ऐसा किया, कुछ नहीं। करेक्ट है, क्योंकि सबके लाइफ के अपने स्ट्रेस है। तो ऐसा मत सोचो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहा। उनके अपने स्ट्रेस है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे, तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप को गिल्टी मत महसूस होने दो यार। आपको लगता रहेगा कि यार मैं कैसा दुखी, मेरी वजह से सब मेरे आसपास वाले दुखी है, ऐसा सब फील आ जाता है ना। भाई तुमने कोई क्राइम नहीं किया है, तुमने कोई मर्डर रेप कुछ ऐसा चोरी डकैती कुछ नहीं किया। भाई तुमने सिर्फ एक एग्ज़ाम अपीयर की है, वो एग्ज़ाम का एक रिज़ल्ट आया है। हाँ वो रिज़ल्ट ऐसा नहीं आया है जो आप चाहते थे। तो लाइफ में सब चीज़ें वो नहीं होती भाई जो हम चाहते हैं, क्योंकि गॉड का प्लान अपने से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो ठीक है, एक्सेप्ट करो ना। एक्सेप्ट कर लोगे तो आगे बढ़ने में ईजी होगा। इज इट क्लियर? तो ये निकाल दो कि आपने कुछ पाप किया है, आपने कुछ पाप नहीं किया है। हाँ आपने एक ऐसा एग्ज़ाम दिया था जिसमें जो आप रिज़ल्ट चाहते थे वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिला है।
वो पॉइंट पे एग्री है, हाँ सर वो पॉइंट पे एग्री है, तो अभी वो क्यों नहीं मिला है? हो सकता है सर मेरा टाइम टेबल सही नहीं था, हो सकता है मैं जैसा प्रिपेयर करना चाहता था वैसा प्रिपेयर नहीं हुआ, हो सकता है एक कोई ऐसा सब्जेक्ट था जैसे टैक्स जो कि अनएक्सपेक्टेड आ गया था, हाँ सर हो सकता है कि मेरे साथ कोई ऐसा जो मैं सोच ही नहीं सकूँ वैसा इवेंट हो जाए। मेरे एक स्टूडेंट का क्या इवेंट हुआ कि वो गया था सेंटर पे पेपर देने, उसके साथ वो एरिया के 5-7 और लड़के थे, उधर मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो फट गया और इनके फेस पे हाथ पे वो मधुमक्खी काट गई। अभी किसी को 5-7 मधुमक्खी काटी, वो कैसे पेपर देगा भाई? अभी उसमें उसका क्या गलती है? करेक्ट है, तो इसमें कोई क्या जजमेंट का सवाल है? हाँ हो सकता है कि अपने केस में वैसा ना हो, करेक्ट है, तो वो ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट सोचना नहीं है, दिमाग में नहीं लेके बैठना कि क्या हो, क्या कोई क्या सोच रहा है, कोई कुछ नहीं सोच रहा। अभी मैं एक अपना स्टोरी बताता हूँ, आपके तो क्या दुख दर्द है, तुम मेरे दुख दर्द सुनो, तुम्हें भाई लगेगा कि यार ये बंदा तो कितना दुख दर्द झेल के बैठा है, पर कुछ नहीं होता भाई। आज के टाइम पे मैं सीए हूँ, जितना कोई दूसरा सीए है मैं भी उतना ही सीए हूँ, करेक्ट है। मेरा लाइफ स्टोरी सीए फाइनल का सुनो। फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर, क्योंकि एक ग्रुप देने थे, पहले से ऐसा फिक्स था। सेकेंड ग्रुप देने आया, फर्स्ट ग्रुप के टाइम मेरा एज कुछ 22 के आसपास था, राजस्थानी हूँ तो बेसिकली एंगेजमेंट हो गया जल्दी, शादी वादी भी फिक्स हो गया था, तो पता ऐसा चला कि अभी एक ही ग्रुप क्लियर है, तो बाकी है तो ये हो जाएगा, शादी हो जाएगा, ठीक है, एंजॉय चिल करेंगे, ठीक है। अटेम्प्ट आया, एक पेपर इंटरनेशनल टैक्स, मेरा अप्रॉक्सीमेटली 200 मार्क्स हो चुका था, पर वो टाइम पे इंटरनेशनल टैक्स का पेपर इतना अजीब आया था कि उसमें मेरे 40 नहीं हुए, 200 के आसपास मार्क्स आ गए थे। अगर इंटरनेशनल टैक्स में 40 आ जाते तो मेरा क्या हो जाता, ग्रुप क्लियर हो जाता, समझ सकते हो। अभी मेरा 5 से 6 महीने के बाद शादी है, मतलब अगला अटेम्प्ट नवंबर में होता है, मई में मेरा नहीं हुआ, एग्जाम्शन एक सब्जेक्ट में आ चुका था, सिर्फ 3 सब्जेक्ट पेंडिंग थे। अभी मेरा नवंबर में समझो एग्ज़ाम है, और मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने के 5 दिन बाद मेरी शादी है, ठीक है। वो टाइम पे क्या हुआ, एग्ज़ाम से जस्ट पहले राम मंदिर का जजमेंट आ गया, और जो पेपर फर्स्ट होने वाला था वो लास्ट हो गया, और वो मेरा जिस दिन शादी था उसी दिन वो पेपर था। तो एक अटेम्प्ट तो वो इंटरनेशनल टैक्स जो कि एकदम अजीब पेपर आया उसकी वजह से गई। दूसरा अटेम्प्ट शादी, अभी शादी करना ज़रूरी है ना भाई, शादी का सब कुछ फिक्स है, तो शादी की वजह से गया। उसके बाद कोविड आ गया, 1 साल पूरा बर्बाद हो गया। तो अभी आपको लगेगा कि क्या सैड स्टोरी है ना, पर नहीं, अभी इसका टर्निंग पॉइंट देखो कि उसकी वजह से मेरे 3 सब्जेक्ट बाकी थे, उसमें 2 तो टैक्स थे, तो मैंने टैक्स को इतना अच्छा पढ़ लिया कि अभी मैं टैक्स बहुत इजीली किसी को भी पढ़ा सकता हूँ। आप यूट्यूब पे मेरे देखते ही होगे। तो हर एक खराब सिचुएशन का सेकंड अपोजिट अच्छा सिचुएशन भी होता है, वो देखना सीखो। मैं हो सकता था वो टाइम पे बहुत उदास होकर बैठ जाता, मेरे 1.5-2 साल वेस्ट हो गए ऐसे ही, पर वो नहीं हुआ। मैंने उसमें इतने अच्छे नोट्स बनाए, उतनी मेहनत की, तो अभी वो मैं उससे पैसे कमा सकता हूँ, वो सेकेंडरी है, अच्छा खासा अपना काम कर सकता हूँ ना, वो प्राइमरी है, करेक्ट है। क्योंकि वो फेल अगर नहीं होता, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में वो टाइम पे समझो क्लियर हो जाता, तो मेरे पास थोड़ी इतना अच्छा नॉलेज होता। वो तो मैंने बार बार पढ़ा। अभी इंटरनेशनल टैक्स के लेक्चर्स में डालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो चलने वाले हैं, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से पढ़ा हुआ है, सब कुछ रेडी है, नोट्स वगैरह, तो वो तो होना ही है, ठीक है। ये जस्ट स्टोरी बताना था कि भाई फेलियर सबके लाइफ में आता है, कभी ना कभी, किसी के पहले आएगा, किसी के बाद में आएगा, तो उससे डरने वरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई आ गया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कितने अटेम्प्ट लगे, भाई आज मैं सीए हूँ, मैं उतना ही सीए हूँ जितना कोई और सीए। मुझे जॉब पे कहीं इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को कोई नहीं पूछेगा क्या हुआ, अटेम्प्ट लगा, कहाँ लगा, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मैं क्यों बताऊँ तुम्हें कितना लगा, क्या लगा, मेरी लाइफ है भाई, सीए हूँ मैं आज के दिन पे। इज़ इट ओके? हाँ जी सर। और क्या बात करते हैं कि अभी देखो, अभी क्या करो, सबसे पहले तो 2 दिन के लिए ये सब झमेला छोड़ो, कहीं घूमने वूमने के लिए निकल जाओ, चिल मारो, 2 दिन बाद आओ, एक पेन कॉपी लो, सबसे पहले ये टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल किसी का भी मत सुनो। आपका लाइफ कैसे चलता है भाई, मेरा लाइफ एकदम अलग चलता है, आपका लाइफ अलग चलता है, आपकी फैमिली का सिचुएशन अलग है, मेरा अलग है, मैं दूसरे एरिया में रहता हूँ, आप दूसरे एरिया में रहते हो, तो एक टाइम टेबल किसी का भी नहीं बन सकता। ये व्यूज़ आप भी बोलोगे टाइम टेबल सर बना दो, मैं भी बना के डाल दूंगा, पर मैं जानता हूँ कि भाई आपको फाइनली आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से ही आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो आप सोचो कि आप 10 घंटे का इफ़ेक्टिव टाइम कैसे निकाल सकते हो।
उस हिसाब से पढ़ो। कौन सा सब्जेक्ट था जो वीक रह गया था उसको अच्छा करो। यूट्यूब पे टैक्स के रिलेटेड हर एक चैप्टर का रिवीजन लेक्चर आपको मिल जाएगा, क्विक रिवीजन मिल जाएगा, MCQ डिस्कशन, RTP मॉक टेस्ट सब मिल जाएगा। जो क्लास के अलावा जितनी भी चीज़ें होती है ना वो सब आपको डिटेल के अलावा जो भी है वो सब मिल जाएगी। तो आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आपको काम आ जाएंगे। कोई भी डाउट वगैरह है तो देखो 75 to 80% का कंसिस्टेंसी है, मैं डाउट का रिप्लाई कर दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम पे आके पूछ लो, टैक्स सेंटर पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और क्या करें, और अभी ये वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं। सबसे पहले वीकली 1-2 4-4 5-5 मिनट के कुछ वीडियो डाल दूंगा जिससे आपको हेल्पफुल रहे, अदर देन लेक्चर्स। करेक्ट है। तो ये वीडियो को बड़ा नहीं करना है। ये दुख दर्द छोड़ दो, स्ट्रेस लेना छोड़ दो, कहीं घूमने चले जाओ, कुछ अच्छा खाओ पियो बाहर। दुनिया बहुत अच्छी है। सूरज वैसे ही चल रहा है, चंद्रमा वैसे ही आएगा, आसमान वैसा ही है, पानी वैसा ही है, पूरा लाइफ एज इट इज़ वर्क कर रहा है। उसमें हम इतने से हैं जो हम सोच रहे हैं कि भाई बहुत कुछ खराब है। कुछ खराब नहीं है। जो खराब है वो हम खुद सही करेंगे, साथ मिलकर सही करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। सबसे इम्पोर्टेंट खुश रहना है। उससे इम्पोर्टेंट आप लॉन्ग टाइम में जाके देखोगे तो आप हंसोगे खुद के ऊपर कि मैं वो अटेम्प्ट के लिए इतना रो रहा था, अपनी इतनी प्रीशियस लाइफ के टाइम वेस्ट कर रहा था। खुश, क्योंकि मैं आपका सीनियर हूँ, मैंने आपकी लाइफ जो आप जी रहे हो मैं जी चुका हूँ। करेक्ट है। तो इसीलिए बता रहा हूँ, दुखी नहीं होना है। जब पास हो जाओगे तो ये सब कुछ याद नहीं रहेगा। अभी आपके जो फैमिली वाले थोड़े दुखी है वो उससे डबल ज़्यादा खुश होंगे। फालतू कुछ आजू बाजू के रिलेटिव कुछ बोलते हैं, उनको आपकी खुशी से मतलब नहीं है। जिस दिन आप खुश होगे उस दिन वो आप जैसा जलेंगे। बेसिकली जिस दिन आप पास हो जाओगे ना वो आपसे जलेंगे। लिख के दे रहा हूँ। तो उन ऐसे लोगों के बारे में क्यों सोचना यार। जो आपकी खुशी से खुश नहीं होने वाले उनको भाई भाड़ में जाने दो। हाँ, अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स जो एकदम रिलेटिव है उनके साथ क्या करो, अच्छा टाइम स्पेंड करो। आज भी खुश रहो उनके सामने कि हाँ पापा, हाँ मम्मी, भाई कुछ नहीं, हो गया फेल, इस बार पास हो जाऊँगा, क्या दिक्कत है। करेक्ट है। चलो टेक केयर। अभी ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना, 10-11 मिनट हो गए वीडियो को। इतना बड़ा नहीं बनाना था, 5-6 मिनट का ही बनाना था, पर अपना कुछ ऐसा था कि कैसा लगता है तो वो बताने के लिए थोड़ा टाइम ले लिया। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।